हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अप पर। तो आज की मैं क्लास में बताऊं कि आप कक्षा 10 के संपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्रों का संपूर्ण गणित के महत्वपूर्ण सूत्रों का सफाया करने वाला हूं आज। ठीक है, और कल आपका एग्जाम है तो आप बहुत अच्छी तरीके से आपका अपना एग्जाम दे पाएंगे। तो देखो, पहला हमने लिया है, पहला चैप्टर से कोई सूत्र नहीं बनना है इतना इंपॉर्टेंट। हमने लिया है बहुपद। ठीक है, बहुपद शून्यकों का योगफल। क्या शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस ए। एल बी का मतलब क्या होता है? एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के बी बटे ए। अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बटे ए। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये शून्यकों का योगफल बहुपद से इतने ही सूत्र बन सकते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण में कौन कौन सूत्र बनना है आपके? श्रीधराचार्य जी का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या? श्रीधराचार्य जी का सूत्र एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन टू ए। ठीक है, ये क्या? श्रीधराचार्य जी का सूत्र एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के फोर सी अपॉन टू ए। ठीक है, विभक्त कर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के फोर सी। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के फोर सी। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? एक्स का गुणांक माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस के एक्स का गुणांक और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आपके द्विघात समीकरण से इतने सूत्र बन सकते हैं। और समांतर श्रेणी से कौन सा सूत्र बनेगा आपका? समांतर श्रेणी से भी आपके सूत्र तीन चार इंपॉर्टेंट है जो बन सकते हैं। ठीक है, देखो कौन सा था जो हम पद निकालते हैं, कौन सा हमें पद निकालना है? यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बर। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन पदों का योगफल निकालना है आपको। योगफल तो कैसे निकालेंगे? एस एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और अंत से एन पद निकालना है तो एल माइनस वन एन माइनस वन इंटू डी, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये क्या आपका अंत से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो हमारा सूत्र बन जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। किससे बनेगा हमारा सूत्र? जो बनेगा आप निर्देशांक ज्यामिति से बनेगा। कौन कौन से? देखो, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? एक्स बराबर बी अंडर रूट बी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। बीच की दूरी का ये सूत्र होता है। ठीक है, रेखाखंड को अगर आंतरिक रूप से विभाजित करता है तो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, और एम वन बाई टू प्लस एम टू बाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, अगर रेखाखंड को बाह्य रूप से विभाजित करता है तो यही सूत्र यही रहेगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, बाकी सब यही रहेगा। ठीक है, अरे यहाँ भी माइनस होगा भाई मेरे, आपका यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? माइनस होगा आपका, यहाँ भी प्लस हो गया। ठीक है, नीचे भी माइनस और ऊपर भी माइनस ही रहेगा आपका। ठीक, हाँ, मध्य बिंदु के निर्धारण करेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू अपन टू और बाई वन प्लस बाई टू बटे टू। ठीक है, ये रहा आपका मध्य बिंदु। अब अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है आपका त्रिकोणमिति। क्या आता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपको पता ही है कि साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा और आधार बटे कर्ण, tan थीटा और लंब बटे आधार, cot थीटा और आधार बटे लंब, sec थीटा और कर्ण बटे आधार, और cosec थीटा और कर्ण बटे लंब। ठीक है, साइन थीटा का होता है वन अपन cosec थीटा। cosec, और देखो एक तो ये सूत्र होते हैं और कुछ, फिर उसके बाद ये सूत्र होता है। कौन से? साइन थीटा बराबर, अगर आपको देखो फिर में सिद्ध करवा रहा है कोई, मतलब कुछ सिद्ध करवा रहा है ना, तो tan थीटा का मतलब इसका साइन थीटा बराबर कर लेंगे वन अपन cosec थीटा, cosec थीटा cos थीटा वन अपन sec थीटा, tan थीटा और sin अपन sin थीटा अपन cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा, sec थीटा बराबर वन अपॉन cos थीटा, cosec थीटा बराबर वन अपॉन sin थीटा। ठीक है, ये क्या आपका ये सूत्र है। अब त्रिकोणमिति में यही सूत्र भी काफी नहीं है, अभी और सूत्र है। ठीक है, अभी सर्व समीकरण बनेंगे। क्या बनेंगे? सर्व समीकरण बनेंगे। कौन कौन सी सर्व समीकरण? देखो, ठीक है, कौन से सर्व? ए बनी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। अब साइन स्क्वायर, अब कॉस स्क्वायर थीटा उधर पहुंचा दो माइनस का, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस को यहीं रहने तो साइन स्क्वायर वहां पाते तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, इस ये माइनस है, वन है, ये प्लस का है, वहाँ का माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, ये टेन स्क्वायर थीटा को वहाँ पहुँचा दी तो माइनस का होगा। ठीक है, हाँ, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर बराबर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन। ठीक है, ये क्या है? आपकी नौ सर्व समीकरण है, ये आपकी नौ सर्व समीकरण है। यहाँ पर क्या हुआ आपका? त्रिकोणमिति खत्म हुई और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो नवा चैप्टर है वो भी
इन्हीं सूत्रों से हो जाएगा। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की अब बात करते हैं। तो क्या होता है 11वां चैप्टर आपका त्रिज्य खंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र होता है पाई स्क्वायर माइनस के थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। संगत चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, क्या होता है ये संगत चाप की लंबाई होती है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर जो है हमारा मेंसुरेशन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या सूत्र है देखो, घन का आयतन भुजा का क्यूब यानी ए क्यूब कर दिया है, घनक का आयतन एल बी एच यानी लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, यहाँ लंबाई ऊंचाई प्लस चौड़ाई लंबाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, ये रहा आपका किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मेंसुरेशन के ये सूत्र यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने सांख्यिकी की ओर। ठीक है, सांख्यिकी की ओर। ठीक है, समांतर माध्य से निकलवा रहा है तो 3 विधियों में समांतर माध्य निकलता है, कौन सी? कल प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो एक्स बार प्रत्यक्ष विधि से निकले तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कल्पित माध्य से निकलवा तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। पग विचलन विधि से निकलवाएगा तो क्या करेंगे आप, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा में एच, गुणा में एच। ठीक है, आपको क्लियर दिखा? ठीक है, अब क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा माध्यक बहुलक और प्रायिकता के सूत्र बचे। तो माध्यक निकालने के क्या करेंगे हम, माध्यक निकालने के लिए एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। जो सी एफ है यहाँ पर, सी एफ क्या है, संचयी बारंबारता गुणा में एच है। ठीक है, बहुलक निकालने के क्या करेंगे, एल प्लस ब्रैकेट में एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस के एफ जीरो माइनस एफ टू गुणा में एच। ठीक है, ये क्या है हमारा बहुलक का सूत्र है। प्रायिकता से दो ही सूत्र बनते हैं आपके, कौन कौन से देखो, प्रायिकता बराबर होता है घना प्रायिकता जिसकी भी हमें निकालनी है प्रायिकता, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सही संभव परिणामों की संख्या। और ये क्या होता है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बराबर 1, यानी घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकता जो होती है उनका योग क्या होता है, एक होता है। घटना घटने की घटना ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है। ठीक है, हाँ। अब वीडियो पता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। ठीक है, ठीक है।